हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है। शाहिद कपूर और कृति सेनन स्टारर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म रिलीज हो चुकी है और ट्रेलर से हमें पता चल गया था कि एक ह्यूमन और एक रोबोट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, उसकी जो लव स्टोरी होती है, उसके बारे में फिल्म होने वाली है। फिल्म बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन फिल्म के अंदर जो बातें हैं, जो मैसेज है, वो कैसा है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और ये फिल्म कैसी है उसके बारे में भी हम जानते हैं। आर्यन अग्निहोत्री नाम का लड़का है जिसे शाहिद कपूर पोर्ट्रे कर रहे हैं। वो काफी मॉडर्न है, रोबोटिक इंजीनियर है और सिंगल भी है। काफी उम्र भी हो चुकी है, शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन अभी तक सिंगल है। परिवार वाले भी पीछे पड़े हैं कि भाई तुम शादी कर लो, लेकिन जो भी लड़की देखता है वो सबको रिजेक्ट कर देता है। और उसकी तलाश है एक ऐसी गर्लफ्रेंड की जो उसके इमेजिनेशन में होती है, उसे फुलफिल कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि आज के ज़माने में आप देखोगे हर चीज़ हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं। हर चीज़ें हमें बिल्कुल जैसा हम चाहिए वैसी मिल जाए, मतलब ख्वाबों की मलिका ऐसा मिल जाए, ऐसा जो भी है, ठीक है, जो दिल को कनेक्ट कर दे, ऐसा हम तलाश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। लेकिन बाद में उसकी मुलाकात हो जाती है एक रोबोट से, ठीक है। वो जानता नहीं है कि वो रोबोट है, लेकिन रोबोट से मुलाकात हो जाती है। फिर उसके बाद कैसे वो रिलेशनशिप आगे बढ़ती है, क्या वो सचमुच में एक ऐसी लड़की है जिसकी तलाश शाहिद कपूर कर रहे हैं, या अगर ये रोबोट जिसका नाम है शिफ्रा, जिसे कृति सेनन पोर्ट्रे कर रही है, उसके अंदर कोई फीलिंग है, या फिर ह्यूमन जो नेचर होता है वो सब कुछ है कि नहीं, और कितना वो चीज़ें फुलफिल कर सकती हैं। वो सारी चीज़ें आपको देखनी होगी जब आप फिल्म देखने जाओगे। और क्लाइमेक्स में कुछ अलग ही चीज़ें हो जाती है। वो क्लाइमेक्स वाला जो पार्ट है मुझे अच्छा लगा है, ठीक है। और जिस हिसाब से स्टोरी लाइन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, वो मुझे क्लाइमेक्स में तो अच्छा ही लगा है। शुरुआत के जब आप आधे घंटे या फिर 1 घंटे तक आप फिल्म देखते हो स्पेशली, तो शाहिद कपूर के इस रोल में आप पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते। अब ऐसा क्यों हो रहा है तो मैं बताता हूँ कि शाहिद कपूर ने इससे पहले कबीर सिंह जैसी फिल्म की है, और फर्जी जैसी वेब सीरीज उन्होंने की है, ठीक है, और ब्लडी डैडी नाम की एक फिल्म बनाई है। तो वो सारे के सारे वॉयलेंट नेचर वाली फिल्में थी, ज़्यादा एक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर एक सुलझे हुए, एक सिंपल से एक रोबोटिक इंजीनियर है और बहुत ही सीधा साधा अच्छा लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पर शाहिद कपूर को देखना आपको थोड़ा बहुत शुरुआत के आधे घंटे में नहीं जच रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जिस हिसाब से वो ढल जाते हैं इस कैरेक्टर में, आप पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हो। तो ये बात मुझे अच्छी लग जाती है कि शाहिद कपूर ने अपने रोल के अंदर वेरिएशंस लाना अब शुरू कर दिया है, जो इस फिल्म के द्वारा वो हमें नजर आ रहा है। तो ये मुझे अच्छा लगा। अब मैं बात करना चाहूंगा कृति सेनन के बारे में। तो कृति सेनन जो है एक रोबोट बनी हुई है, और ऑफ कोर्स वो एक एक्टर है और हम ह्यूमन ही पोर्ट्रे कर रहे हैं हर चीज़ को। अब रोबोट थोड़ी ना आकर एक्टिंग करेगा। तो एक एक्टर होने के नाते जिस हिसाब से फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसे आजकल के ज़माने में जो एआई का ज़माना है और आने वाले वक्त में रोबोट भी हम जैसे दिखने लग सकते हैं, हो सकते हैं, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए, उनके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कृति सेनन ने उसको बहुत ही अच्छी तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की है और बहुत ही सुंदर लग रही है, वो क्रिस्टल क्लियर लग रही है। तो कृति सेनन तो देखने में फिल्म के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है और उनकी एक्टिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एक रोबोट के अंदर कैसे मैल फंक्शन होते हैं और किस हिसाब से वो ख़राब होने के बाद क्या कैसे वो रिएक्ट कर सकता है, उस तरह की जो चीज़ होती है, उसके सीन्स होते हैं, इसके अंदर कृति सेनन ने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया। तो वो मुझे अच्छा लगा। और लास्ट के क्लाइमेक्स के सीन में कृति सेनन की एक्टिंग और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग उनका कैरेक्टर देखने को लगता है, क्योंकि रिलेशनशिप को लेकर जो है ना फिल्म बनाई गई है, ह्यूमन और रोबोट के रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूँ, स्पेशली जेनजी की अगर मैं बात करूँ, तो काफ़ी लोग वो सिंगल हैं, काफ़ी लोग अपने ही माहौल में जी रहे हैं, ठीक है। उनको हर चीज़ के अंदर, हर चीज़ों में परफेक्शन चाहिए होती है। और लाइफ पार्टनर की अगर बात की जाए तो उनकी अलग अलग डिमांड होती है, तो वैसा वो मीट नहीं कर पाते उन चीज़ों से। तो ऐसे में एआई फ्यूचर में आ सकता है, रोबोट्स आ सकता है, क्या वो पार्टनर्स बन सकते हैं, क्या वो कंपैटिबल हो सकते हैं एक ह्यूमन के मुकाबले, वो सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए, वो पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाई गई है। तो ये कहानी कितना रिलेट कर सकती है ऑडियंस के साथ, ये देखना बहुत ही ज़्यादा खास होगा। वैलेंटाइंस डे के दौरान ये फिल्म रिलीज भी हो रही है, तो एक लव स्टोरी को ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाई गई है। और ऐसा नहीं है कि
रोबोट और ह्यूमन की जो लव स्टोरी होती है इससे पहले दिखाई नहीं गई है। हॉलीवुड में भी कई फिल्में हैं और इंडिया में अभी देख लो, ऐश्वर्या राय और रजनीकांत की जो रोबोट आई थी उसमें भी दिखाया गया था चिट्टी और ऐश्वर्या राय का रिलेशनशिप, लेकिन वो अनरियलिस्टिक जैसा लग रहा था। इसके अंदर आपको चीज़ें रियलिस्टिक लग सकती है, ठीक है। तो कृति सेनन जो है इसके अंदर रोबोट बनी है, कैसे वो चार्ज होती है, कैसे कमांड मिलने पर वो एक्ट करती है, वो सारी चीज़ें फिल्म के अंदर वो रियलिस्टिक लगती है, देखने को ठीक ठाक लगता है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि शुरुआत के जो कुछ सीन्स होंगे वो आपको थोड़े से नॉर्मल लग सकते हैं, उतनी भी ज़्यादा खास नहीं लगेंगे, लेकिन एंड आते आते स्पेशली सेकेंड हाफ में आते आते आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाई देते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है। तो ओवरऑल ये फिल्म अच्छी है और आज के ज़माने में आप देखोगे कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो रियलिटी में भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं कन्वर्ट होने वाली है या फिर हो भी रही है। आप स्पेशली जापान की अगर मैं बात ले लूँ तो जापान में तो कई लोग शादी ही नहीं कर रहे, मैरिज ही नहीं कर रहे, सिंगल ही रह रहे हैं। और कई जगह को मैंने देखा है कि उनके जो असिस्टेंट्स होते हैं इंसान के हिसाब से रोबोटिक जो फ्रेमवर्क होता है उसको ध्यान में रखते हुए उनके पास असिस्टेंट्स होते हैं रोबोट्स के। तो ये सारी चीज़ें आज के ज़माने में हो रही है, तो फ्यूचर में क्या हो सकता है तो देखना खास होगा। लेकिन फिल्म को उन सभी चीज़ों को बारीकी से इसने पकड़ा है। ह्यूमन रिलेशनशिप की जो कोर होती है, जो गहराइयाँ होती हैं, उसको इसने गहराई से पकड़ा है। और अगर रोबोट्स के साथ हमारा रिलेशनशिप होता है तो उसके क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं वो भी इस फिल्म ने रखा है। और अगर ह्यूमंस लाइफ पार्टनर को हम अगर आज के दौर में अवॉइड कर रहे हैं तो उसके भी क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं वो भी इस फिल्म ने रखा है। सारी चीज़ें इसने रखी हैं, तो ओवरऑल एक फिल्म ठीक ठाक है, आप देखने जा सकते हैं। सो मेरे हिसाब से इस फिल्म को मिलनी चाहिए 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। और आपका क्या मानना है इस फिल्म को लेकर ज़रूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहे दोस्तों आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय।